जी। तो आज का हमारा सेकंड डे 2 में कल हमने थोड़ा सा बेसिक पे बात करी थी, फेसबुक ऐड से रिलेटेड बेसिक चीज़ें जो थी उस पर बात करी थी। देखिए, बहुत सारी गर्ल्स ने मुझसे सेशन लिया हुआ है ऑलरेडी, और उनमें से सभी को मैं एक चीज़ की हिदायत देती हूँ कि आप सब लोग ऐड का जो सेशन है, फेसबुक ऐड का सेशन 6 और 7 डेज़ का होता है मोस्ट प्रोबेबली, और 7 डेज़ के बाद फ़ौरन इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट मत करिएगा। मतलब पेजेस वगैरह आप बना सकते हो, बट ऐड रन करने का फ़ौरन मत सोचिएगा जब तक आपके पेज की हेल्थ अच्छी ना हो जाए। आज मैं पेजेस के बारे में ही आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करने वाली हूँ। ओके, तो इसमें होता क्या है कि जो भी गर्ल्स मुझसे पहले सीख चुकी हैं वो ऐड सेटअप करती हैं, मान लीजिए महीने 2 महीने के बाद, जैसा कि मैंने उनको समझाया, उनके पास चीज़ों में जब वो ऐड सेटअप करती हैं कैंपेन में एरर आती है। ठीक है, वो एरर आने के बहुत सारे तरीके होते हैं, क्योंकि हमें पॉलिसीज़ का पता नहीं होता है, क्योंकि फेसबुक अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करता रहता है। ठीक है, क्योंकि फेसबुक को भी पता चल गया है कि हम उससे पैसा कमा रहे हैं, है ना। तो फेसबुक ने अपने रेट भी बहुत हाई कर दिए हैं, सीपीसी हाई कर दी है, और पॉलिसीज़ को चेंज करता रहता है। हम मोस्टली चाहते हैं ना कि हम जब से, मतलब हम लोग सब ने लोग आईडीपी से ज्वाइंड है, तो हमने ये सोच रहे हैं कि हम जल्दी से ऐड रन करके एफिलिएट पर काम करना स्टार्ट कर दें, ताकि हम एफिलिएट का ऐड चला लें। देखिए, एफिलिएट का ऐड वन ऑफ द टफेस्ट ऐड होता है। टफेस्ट ऐड मतलब इसका स्ट्रैटेजी हम नहीं समझ पाते हैं। इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि पॉलिसीज़ फेसबुक मेटा जो है ना चेंज करता रहता है। अब जैसे कि जितनी रील्स चलती थी, जिस रील्स में एक हिजाबी गर्ल चलती रहती थी उस वीडियो में, है ना, निकाब में जो रहती थी, और उसमें बैक में उसके कोई म्यूज़िक रहती थी, एंड उस पर जो लिख करके आता रहता था वो लिख कर आता था, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी, वर्क फ्रॉम होम 2 to 3 hours इन योर कंफर्ट जोन, डीएम मी। ठीक है, इस तरीके की जो लाइनिंग है ना, ये अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब आपने खुद देखा होगा कि आईडीपी का भी जो ऐड चलता है ना, वो किसी ना किसी अपने टेस्टिमोनियल पे चला लेते हैं, किसी भी चीज़ पे रैंडम चला लेते हैं, किसी भी एक सिंपल पोस्टर पे चला लेते हैं, या किसी ने कोई कार ही परचेज करी है ना इसी से अर्निंग करके, तो उस वीडियो पर ऐड चला लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब मेटा को भी पता चल गया है, क्योंकि उसको पता चल गया है कि ये जो वर्डिंग है ना वो लेता ही नहीं है, 2 to 3 hour वर्क और इन योर कंफर्ट जोन। तो इन तरीके की चीज़ों से हमको बचना है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ों के लिए ऐड कॉपी नहीं यूज़ करी जाती है। बाकी आप ऐड कॉपी हमेशा अपने दिमाग से कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करके सोचेंगे। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ, फेसबुक पे जाती हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, वेट थोड़ा सा ओपन कर लूँ, फिर आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ, या राइट। चलो, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेज बनाने से लेकर के। आज हमारे काफ़ी लोग कम हो गए हैं, आज लोग ज्वाइन नहीं कर रहे थे, तो मुझे लग रहा था शायद कैंसिल करना पड़ जाएगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं होता है ना कम लोगों में सिखाओ जहाँ इतने लोग हैं, जबकि पूरे ग्रुप में अच्छे खासे लोग हैं माशाल्लाह। आफ्टर दैट अगर कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, हो सकता है कोई टाइम का इशू है। ये फेसबुक है, ठीक है, मेरा अपना वाला जो मेन अकाउंट है वो खुला है, ना कि कोई पेजेस। पेजेस पे स्विच करना होगा, ये पेजेस दिखा रहा है, हम यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। ठीक, जैसे ही आप जाओगे, जैसे ही आप जाते हो इस पर, तो आपने देखा कि जैसे ही आप प्रोफाइल पे गए, देखो हम कहाँ पे गए, मैं बता दे रही हूँ, हम यहाँ पर गए, ये जो पिक बनी रहती है ना प्रोफाइल पिक, हम उस पर गए, हम उस पर गए, नीचे आया, सी मोर लिखा रहता है ना, सी मोर पे हमने क्लिक करा तो ये सी लेस लिख आ गया है ना यहाँ, क्योंकि हमने ये ऑप्शंस ओपन कर दिए इसके। देखिए, यहाँ से ग्रुप्स का भी ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप एड्स मैनेजर से भी, यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हो, बट हम एड मैनेजर्स यहाँ पे नहीं जाते, मैं बता रही हूँ कहाँ से जाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं पेज कैसे बनाना। नीचे आप देख रहे होगे, गेमिंग के नीचे आता है पेजेस, पेजेस पे गए। ठीक है, अब ये दिखा रहा है कि आपके इतने पेजेस बने हैं। देखिए, मैं पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगी, बट मैं पेज नहीं बनाऊंगी।
क्योंकि उधर काफ़ी सेशन हुए, मैंने पेज बना लिए तो मेरे पेज बढ़ते जा रहे हैं। जिस जिस पेज पे ये देख रहे हो ना कि कहीं पे भी पिक नहीं लगी हुई है, ये मेरे सेशन के टाइम के बनाए हुए पेज हैं। तो ऐसे हम सेशन तो लेते ही रहते हैं, तो हम कितने पेज क्रिएट कर लेंगे। तो हम पेज नहीं क्रिएट करेंगे, पूरा प्रोसेस आपको समझाएंगे, ठीक है। अब पेज पे गए, पेज पे क्लिक करा, ऊपर आप देख रहे होगे यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है। जो लोग का फर्स्ट टाइम है वो बहुत अच्छे से देखें, क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है। आप क्रिएट पे चले गए, नीचे लिख करके आ रहा है क्रिएट योर पेज, नीचे लिख करके आ रहा है गेट स्टार्टेड। आप लोग को समझ दिख रहा होगा, गेट स्टार्टेड पे गए। अब ये कह रहा है पेज नेम। अब आपका जो नाम है आप उस नेम से पेज बनाओ। आपका जो नाम है, कभी कभी ऐसा होता है कि बाय चांस आप में कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनका फेसबुक अकाउंट नहीं है, या कभी कभी होता है ना कुछ लोगों के पास अकाउंट बहुत पुराना होता है और वो अपना अकाउंट डिलीट कर देते हैं, छोड़ो इसका यूज़ नहीं है। फिर बाद में आपने आईडीपी ज्वाइन किया, तब समझ में आया अरे फेसबुक अकाउंट होना तो बहुत ज़रूरी है। तो कोई मैटर नहीं है, आपके घर में पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स है या हस्बैंड है, कोई भी है, सबका फेसबुक पे अकाउंट होता ही है। हमारे पेरेंट्स का भी होता ही है, शौक में बना लेते हैं, हम ही लोग बना देते हैं। तो आप उनके अकाउंट पे जाके, जिसका अकाउंट नहीं है मैं उसकी बात कर रही हूँ, आप उनके अकाउंट पे जा करके सेम ऐसे ही प्रोसेस करेंगे और अपने नाम का पेज बना सकते हैं। और आप अपने नाम का पेज बना करके आप उसको इंस्टा से कनेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, ऐड कैंपेन सेट कर सकते हैं, ऐड रन कर सकते हैं। ये इतनी बात समझ में आई जो मैंने कहा। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आएगा कि मेरा अकाउंट नहीं है। अच्छा, इतनी बात समझ में आई जो मैंने बताई आप लोगों को कि आपका अगर अकाउंट नहीं है, कोई ग्लिच है, कोई प्रॉब्लम है अगर अकाउंट में, तो आपको क्या करना है, किसी का भी अकाउंट ले सकते हैं, फेसबुक आईडी पासवर्ड मांग लो और उससे आप सेम यही प्रोसेस से पेजेस में गए, गेट स्टार्टेड किया, पेज नेम डाला। पेज नेम डालने पर ठीक है, नेक्स्ट करते जाओ। सेलेक्ट कैटेगरी आएगी, सेलेक्ट कैटेगरी आएगी। आपको कौन सी कैटेगरी इसमें डालनी है, डिजिटल क्रिएटर। यहाँ पर आप क्या डालोगे, डिजिटल क्रिएटर। आप पहले तो आप लोग सब लोग कॉपी पेन लेके बैठना आप, ठीक है। जो लोग अभी लेके बैठे हैं बहुत अच्छी बात है, मैंने सोचा था रिमाइंडर दे देंगे आज के लिए। हमें ये चीज़ स्टेप बाय स्टेप लिखनी है। कैसे लिखनी है मैं बता दूं, देखिए बहुत अच्छे से ये आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और ये आपको काफ़ी हेल्प देंगे हमेशा करने के लिए। कहाँ पे गए, सबसे पहले FB अकाउंट पे गए, FB अकाउंट पे गए, पेजेस पे जाओगे, ठीक है। ऐसे एरो लगा के लिखो, पेजेस पे जाके ऐसे एरो लगा करके लिखोगे। पेजेस नेम आया, नेम आपने डाल दिया। देखिए इस पर थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होगी तो ऐसा चीज़ को शायद आप लोग को राइटिंग ना समझ में आ रही हो, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, अकाउंट पे गए, पेज पे गए, बार बार पेज की स्पेलिंग ही मैं रॉन्ग कर दे रही हूँ, पेज, पेज नेम, पेज नेम। पेज नेम के बाद वो आपसे कैटेगरी पूछेगा। क्या पूछेगा, कैटेगरी। कैटेगरी में आप लोग समझ लो क्या लिखोगे, डिजिटल क्रिएटर लिखोगे। कैटेगरी में क्या लिखोगे, डिजिटल क्रिएटर। बहुत सारे उसमें ऑप्शन आते हैं, ब्यूटिशियन, मैजिशियन, इस तरीके से, ठीक है। आपको क्या लिखना है, डिजिटल क्रिएटर। जैसे ही आपने डिजिटल क्रिएटर डाला, देखो मैं ओपन करना नहीं चाह रही हूँ बट मुझे करना पड़ जा रहा है। डिजिटल क्रिएटर डाला, आप लोग को समझ में ज़रूर आ रहा हो, आई होप। देखिए बस एक ऑप्शन डाल दो, क्रिएट कर दिया। अब ये पूछ रहा है यू हैव क्रिएटेड योर पेज। किस पर्पज से आप अपना पेज को क्रिएट कर रहे हो, क्या पर्पस है आपका पेज को क्रिएट करने का।
प्रमोट योर प्रोडक्ट और सर्विस, क्रिएट कंटेंट विद फैंस, तो आपको डालना है प्रमोट योर प्रोडक्ट एंड सर्विस। ठीक है, आपने डाल दिया। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे आपसे वो पूरा आपका वो पूछेगा, ये देखो पूछ रहा है जनरल, बायो में क्या डालोगे, कॉन्टेक्ट्स में क्या डालोगे, वेबसाइट में क्या डालोगे, ईमेल में क्या डालोगे, वेबसाइट हो तो वेबसाइट डालो। ठीक है, बायो में आप अपनी क्वालिफिकेशन डाल सकते हो। अब क्वालिफिकेशन क्या डालोगे, देखो इसके आगे मैं नहीं बता पाऊंगी आपको, जस्ट बिकॉज पेज क्रिएट हो जाएगा एट लास्ट। ठीक है, इसमें और पेज कभी डिलीट भी नहीं होता है, ये भी आप याद रखना। मैं चाहूँ तो पेज डिलीट कर सकती हूँ बट हो नहीं पाएगा, हो गया होगा ये भी स्टिल। जनरल में आपको यहाँ डालना है आपका क्वालिफिकेशन। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, मान लीजिए आपने डाल दिया ग्रेजुएट। ठीक है, ग्रेजुएट, या आप डाल सकते हो अगर आप ग्राफिक्स में आपकी निश अच्छी है, आपका स्किल अच्छा है, ग्राफिक डाल सकते हो। डाल दिया। आपको कॉन्टेक्स्ट में वेबसाइट कोई नहीं डालनी। अगर आपके पास कोई मिल्क शेक वाली जो वेबसाइट नहीं होती है जो हम सिंपल फ़ोन पे बना लेते हैं, मिल्क शेक वेबसाइट, वो डाल सकते हो अगर है तो। इफ़ नहीं है तो नो इशू, आप अपना ईमेल तो होगा वो डाल सकते हो। अपना सही फ़ोन नंबर यहाँ डालोगे पेज बनाते वक्त, क्योंकि ये मेन चीज़ होती है आपकी पेज की हेल्थ को बूस्ट करने के लिए। बार बार बोलूँगी, फ़ोन नंबर डालने में कोई इशू नहीं है, इस चीज़ से बिल्कुल भी वो मत रहिएगा कि फ़ोन नंबर शेयर हो जाता है। हम तो वैसे भी फ़ोन नंबर अपने शेयर कर रहे हैं ना, कितनी लीड से हम बात करते हैं तो फ़ोन नंबर तो जा ही रहा है। एड्रेस, आप अपना लोकेशन एरिया डाल सकते हो विद सिटी, प्रॉपर गली मोहल्ला नहीं डालना है, हाउस नंबर नहीं डालना है कि यहाँ पर आपको कोई पिंच करे। ठीक है, आप अपना एरिया एंड अपने सिटी डाल दो। सिटी का पोस्ट कोड यानी कि पिन कोड ज़रूर डालना है, वो आपको ज़रूर डालना है। एट लास्ट आपको क्या डालना है, आवर्स में स्टैंडर्ड आवर्स डाल देना है। जैसे ही आप यहाँ पर आकर के नेक्स्ट कर दोगे आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। और जैसे ही पेज क्रिएट होगा तो पेज कैसे बनकर आएगा वो मैं दिखा देती हूँ। देखो मेरा बन ही गया लग रहा है। ऐसे बन करके आ जाएगा। ये देखिए, ये 0 0 सब दिखा रहे हैं ना, क्योंकि मैंने इस पेज पे कुछ किए ही नहीं है। किस किस पेज पे हम पोस्ट डालें। अब जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे आपका ये पेज क्रिएट होके आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस पेज पे डेली कोई ना कोई पोस्ट करना है। चाहे आप कोई हिजाबी पिक्चर निकाल करके आप पिंटरेस्ट से डालो, चाहे आप वर्क फ्रॉम होम रिलेटेड कोई चीज़ इस पे डालो, चाहे आप अपनी स्टोरी जो हाइलाइट्स में डालते हो ना, सेव करते हो, आप चाहे उससे डालो। जैसे ही आप ये करना शुरू करोगे सुबह शाम, या आपने करा ना मॉर्निंग इवनिंग, विद इन अ वीक या 10 डेज आपके पेज का हेल्थ अच्छी हो जाएगी। आपके पेज की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, और जब पेज की हेल्थ अच्छी होगी तो वो पेज पे हम ऐड रन करने के काबिल बना लेंगे। उस पेज पर ऐड रन करा जा सकता है आराम से। अब देखो मेरा ये वाला पेज जिसपे 13K फॉलोवर है, मेरा ये वाला पेज बूस्ट हो चुका है। मैं इसी पर अपना ऐड चलाती हूँ। अब आपको मैं दिखा दूँ, ये देखो 18 अक्टूबर 2023 का इसमें ये टाइप की पोस्ट डली है। पता है क्यों डली है? ये इसलिए डली है, ये हिजाबीज़ की पिक इसलिए मैंने डाली क्योंकि जितने भी लोग आते हैं, ख़ासतौर से मेल टारगेटिंग की बात करूँ, वो ये सबको बहुत लाइक करते हैं, वो इन सबको बहुत लाइक करते हैं। तो क्या करा मैंने, तो हिजाबीज़ की पिक्चर डालना स्टार्ट कर दी। अब आप देख रहे हो 49 लाइक्स, 55 सब पे आए हुए हैं ना, तो मुझे लगा यही ज़्यादा अच्छा तरीका है, हिजाबी पिक डाल दो। उनको लगता है शायद ये हम ही हैं, है ना। कुछ भी सोचते हो तो वो लाइक कमेंट मैसेजेस भी करते, बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन पड़ी रहती है, तो उसका मैटर ही नहीं है, कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ लाइक करते हैं। जैसे ही वो लाइक करना स्टार्ट करते हैं हमारे पेज की हेल्थ बूस्ट हो जाती है। जैसे इंस्टा पे हमें जब स्टोरी और रील्स हम डालते हैं तो पेज की जो रीच है काफ़ी हाई हो जाती है ना, अकाउंट रीच बहुत पहुंच जाती है। तो सेम ऐसे ही आपकी भी इसमें रीच अच्छी हो जाएगी, तो आपका पेज का हेल्थ जो है ना
गुड हेल्थ दिखाएगा, फेयर दिखाता है, गुड दिखाता है, हर तरीके से दिखाता है। इतना ये क्लियर हो गया। अब बात आती है सेटिंग एंड प्राइवेसी में गए, यहीं पर आप बैक, ये वाला बैक कर रहे हैं हम, कहाँ गया, वेट, हाँ, सेटिंग एंड प्राइवेसी में गए, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है ना, सेटिंग एंड प्राइवेसी में गए, सेटिंग में गए, ये देखो आपकी अकाउंट, यही वाला जो फेसबुक है ना उसकी सेटिंग है ये। आप यहाँ से अपने इंस्टा को कनेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ से उसी पेज को, जिस पेज को आपने पहले तो क्रिएट करा है, पहले आपको कनेक्ट नहीं कर रहा है, पहले पेज को क्रिएट कर लेना है, और पेज को क्रिएट करने के बाद उसको इंस्टा से हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना। जब तक वो कनेक्ट नहीं होगा तो हमारा ऐड सेटअप नहीं हो पाएगा। ठीक, तो आपने न्यू पेज बना लिया, उस अकाउंट को प्रोफेशनल होना ज़रूरी है, और फेसबुक का जो अकाउंट है वो भी पब्लिक होना चाहिए। ठीक है, अब कहाँ गया, आपको अपना प्रोफाइल देखनी है कि वो क्या है, मतलब पब्लिक है, मैं 1 सेकेंड सर्च कर लूँ, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है ना। देखो आपको यहाँ पे पर्सनल पूरी डिटेल भी दिखेगी, ठीक है, सारी चीज़ें इसमें आपकी सेव हो गई होंगी, और ये चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। सबसे पहले हमने पेज क्रिएट करा, और पेज को हमने किससे कनेक्ट करना है, इंस्टा से कनेक्ट करना है। इंस्टा का आईडी पासवर्ड आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। जब हम एट लास्ट वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो आपसे आईडी पासवर्ड मांगता है। मैं तुम्हें 1 सेकेंड ढूंढ लूँ, सर्च कर लूँ थोड़ा सा, कहाँ चला गया वाला ऑप्शन, आ नहीं रहा है, मतलब आएगा, मैं नहीं ढूंढ पा रही हूँ। यहाँ पर एक लिंक्ड अकाउंट का ऑप्शन आता है। जैसे ही हम सेटिंग में जाते हैं, देखो सेटिंग एंड प्राइवेसी में गए, लिंक्ड अकाउंट का ऑप्शन कहाँ चला गया, यहाँ से यहीं तो आता था। जैसे सेटिंग एंड प्राइवेसी में गए, ये नहीं, लिंक हिस्ट्री है ये, तो लिंक्ड अकाउंट आता है ये, यार कहाँ चला गया। जैसे ही लिंक्ड अकाउंट पे आप क्लिक करोगे ना, लिंक्ड अकाउंट में दिखाएगा वहाँ पे व्हाट्सअप और आपका इंस्टा, बस इंस्टा पे क्लिक कर देना है। इंस्टा का आपको नंबर डालना है, अकाउंट वो सॉरी आईडी पासवर्ड, बस वो हो जाता है। पता नहीं लिंक्ड अकाउंट कहाँ चला गया। सेटिंग में गए, प्राइवेसी में गए, अगेन सेटिंग में गए, उसके बाद लिंक्ड अकाउंट कर देते हैं। ये क्या हो गया, सेटिंग एंड प्राइवेसी में तो हूँ, वो मिल नहीं रहा है भाई, थोड़ा समय देखिए। अभी वो मिला नहीं है हम कुछ को, लेकिन वो आपको ज़रूर दिखाना होगा, क्योंकि आपको वहाँ से उसको लिंक्ड करना है, ठीक है। नहीं तो हम इंस्टा से भी जा कर के फेसबुक को कनेक्ट कर लेंगे, वो भी एक ऑप्शन है। मेरे अकाउंट अभी इसमें फ़ोन में नहीं मिल रहा है, वो भी बता दूंगी। नहीं तो हम इंस्टा से जाके, सफूर आप क्या कह रहे हो, एक बार मैसेज करो अगेन, मैं नहीं समझ पाई क्या बोल रहे हो आप। कहाँ गए, कैसे, सेटिंग एंड प्राइवेसी में, सफूरा है सेशन में, अभी तक तो थी नहीं है सफूरा, सफूरा का मैसेज पड़ा हुआ है। अभी जो मैंने आपको बताया पेजेस वाला प्लस सेटिंग एंड प्राइवेसी में गए, वो आप लोग को इतना क्लियर हुआ, तब मैं एड्स मैनेजर को ओपन करूं। पहले आप इतना बता दो आप लोग, ये क्लियर हुआ है, ठीक है। वो मैं कनेक्ट करने का लिंक्ड अकाउंट बताऊंगी, नहीं मिलता है मुझे, मैं अगेन देखूंगी, नहीं मिलेगा अभी तो काफ़ी टाइम के लिए हो जाएगा ना, अभी सर्च करेंगे तो मैं इंस्टा से बता दूंगी आप लोगों को,
ठीक है। वैसे आप लोग जब अपना पेज बनाओगे, जब आपको अपना पेज बनाना होगा तो सेम प्रोसेस पे आप पेज बनाना। लास्ट में जब आपका पूरा पेज बन जाएगा, फिर आप भी अपने फेसबुक में जा कर के सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाना। मे बी आपके में ज़रूर ऑप्शन आ रहा होगा, है ना, आपके में ऑप्शन ज़रूर आ रहा होगा, तो आप वहाँ से भी करके देख सकते हो। ठीक, अब ये हमारा पेज क्रिएट हो गया। मान लीजिए पेज क्रिएट हो गया और कनेक्ट भी हो गया। अब ये सारी चीज़ें आपने कर ली। अब आते हैं हम एड्स मैनेजर पे। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अभी, वेट। देखो, हमने सिंपली अपने फ़ोन में डाला एड्स मैनेजर। क्या डाला, फिर से दिखा दे रहे हैं, ये देखिए क्या डाला हुआ है क्रोम पे, एड्स मैनेजर। हमने ये डाल दिया मेटा एड्स मैनेजर पे, क्लिक कर दिया। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमें जब अपनी राइट वेबसाइट का पता लगाना है दैट हम सही वेबसाइट पे पहुँचे हैं या नहीं। बहुत सारी वेबसाइट फेक बनी रहती है ना, तो ये जो गर्ल आती है ना, चीनी नेपाली टाइप की जो ये गर्ल आती है, अगर ये आ रही है तो समझो सही वेबसाइट है। ओके, गो टू एड्स मैनेजर कर दो। ये हमारा एड्स मैनेजर ओपन हो गया है। ये हमारा एड्स मैनेजर ओपन हो गया है। अब ये इतने मेरे कैंपेन रन हो चुके हैं, दैट्स वाई ये इतना फुल दिख रहा है ना, काफ़ी भरा भरा सा दिख रहा है। आप अपने फ़ोन में ओपन करके देखोगे तो आपका ये पूरा ब्लैंक दिखाई देगा, जस्ट बिकॉज आपने कोई भी अभी कैंपेन्स रन नहीं करा है। जिसने रन करा होगा उसके 2 4 6 8 जितने रन हुए होंगे वो दिखाएगा। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ 3 डॉट से जाके, साइड में 3 डॉट है ना, यहाँ से डेस्कटॉप साइड ऑन कर लो। जैसे ही आप डेस्कटॉप साइड ऑन करोगे तो आपका फ़ोन ऐसे रोटेट हो जाता है ना, लैपटॉप साइड पे आ जाता है। डेस्कटॉप का मतलब वही हुआ ना, लैपटॉप साइड जैसे वर्टिकल पे। तो आप वैसे भी चूज़ कर सकते हो, बट मुझे ना उससे बहुत इरिटेशन होती है, इसलिए मैं उसको करती नहीं हूँ। मुझे ऐसे ही ठीक लगता है। आप अपना कर सकते हो वहाँ से। अब देखो यहाँ पे सारे ऐड सेटअप हुए, है ना, पुराने ऐड सेटअप। एक मैंने कल रात में लगाया है, लेकिन लिखा हुआ है निदा एंगेजमेंट एड्स 29 जैन, बट ये मेरा अभी एक्टिव नहीं हुआ है। थोड़ा सा ग्लिच आ गया था, मतलब मैं सेट नहीं कर पा रही हूँ, तो करूँगी आज। ये हो गया। अब यहाँ से स्टार्टिंग में हम कहाँ जाते हैं, सबसे पहले कहाँ जाते हैं हम, ये आपने देखा होगा क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है। क्रिएट का आ रहा है ना, आपको कुछ नहीं करना है, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, साइड के ऑप्शन को सब छोड़ देना है फ़िलहाल के लिए, हम बताएंगे। आप क्रिएट पे चले जाओ, ओपन हो रहा है। अब आता है मेन इस एड्स के बारे में समझना। देखिए ये एड्स आप लोगों को काफ़ी पता चलेंगे कि ये ऐड क्या है। एक्चुअल में जो एड्स हैं जो रन होते हैं कैंपेन, उनके नाम है ये, दैट इज़ अवेयरनेस ऐड, ट्रैफिक ऐड, इंगेजमेंट ऐड, ऐप प्रमोशन एंड सेल्स। ठीक है, अभी मैंने अवेयरनेस पे क्लिक कर दिया। देखो अवेयरनेस के बारे में डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा इसने लिख दिया है, दैट इज़ अवेयरनेस ऐड किसके लिए अच्छा है, गुड फॉर रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज़ एंड स्टोर लोकेशन अवेयरनेस। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्राइब कर दे रही हूँ। जब तक को आपको ये नहीं पता होगा अवेयरनेस ऐड क्या होता है, ट्रैफिक ऐड क्या होता है, इंगेजमेंट क्या होता है, बाकी और जो भी है क्या होते हैं, तो आप कैसे ऐड रन कर पाओगे और आपको कैसे पता चलेगा कि हमको कौन सा ऐड रन करना है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग तो यही है। तो अवेयरनेस ऐड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे अकाउंट की रीच को बढ़ाने में, हमारी ब्रांड को बढ़ाने में, और हमारे जो रील पोस्ट हुए रहते हैं ना उनमें व्यूज़ आते हैं। जब भी आप कभी ऐड रन करोगे ना इंशाल्लाह इन फ्यूचर, तो आपको खुद समझ में आएगा कि आपने 200 फॉलोवर से शुरू किया है। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर 150 फॉलोवर है तो अभी ऐड मत रन करो, कम से कम 200 से ऊपर होने चाहिए, 500 तक हो, 400 हो तो चल जाता है। तो आपको खुद पता चलेगा आपने ऐड रन करा तो आपके कुछ फॉलोवर्स भी बढ़े, अकाउंट रीच भी बढ़ी, प्लस जितने आपने रील पोस्ट करे हो ना, चाहे उसकी वैल्यू ना हो,
भले उसमें लाइक्स पहले ना आए हो, बट ये जो लोग हमारी अकाउंट पे विजिट करते हैं, जब ये हमारे पास मतलब रश लेकर के आता है ना, ये ऐड ट्रैफिक ऐड जैसे है ना, रश लेकर के आता है, वैसे ये ऐड भी व्यूज़ लाते हैं। यानी कि जो लोग भी आपकी प्रोफाइल पे आएंगे तो वो पूरा आपकी प्रोफाइल को चेक करते हैं, कुछ उनको अच्छा लगता है तो वो लाइक करते हैं, तो अवेयरनेस ऐड वो हुआ। इसी तरह हम ट्रैफिक पे क्लिक कर रहे हैं, सी लिंक क्लिक्स बहुत आते हैं, लैंडिंग पेज व्यूज़, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड कॉल के लिए बेनिफिशियल है। यानी कि जब हम ट्रैफिक ऐड करते हैं ना, तो ट्रैफिक का मतलब क्या हुआ, क्राउड, है ना, क्राउड रश। तो ट्रैफिक ऐड में आपके बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे लोग विजिट करते हैं, है ना, इंस्टाग्राम पे डीएम्स करते हैं। अगर आपने अपना व्हाट्सअप भी ऐड करा हुआ है तो व्हाट्सअप तक पे वो लोग आते हैं, बट हम अपना व्हाट्सअप कभी ऐड नहीं करते। मतलब अब तो आप कर चला सकते हो, व्हाट्सअप पे भी ऐड चल सकता है, लीड डायरेक्ट व्हाट्सअप पे आती है, बट हम बचते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर के, जस्ट बिकॉज कि हमारा व्हाट्सअप बैंड होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से है। अब इसके बाद आप कंटिन्यू करोगे तो पेजेस के नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएंगे। 3 पेज में आपका ऐड कैंपेन सेट होता है। अभी ये आपका यहाँ से जब आप कंटिन्यू कर दोगे, दिख रहा होगा आपको, तो वहाँ से नेक्स्ट पेज फर्स्ट वाला स्टार्ट होगा। ठीक है, अब आते हैं इंगेजमेंट ऐड किसे कहते हैं। हर ऐड के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, पोस्ट इंगेजमेंट, कन्वर्जन, कॉल्स, मैसेंजर। मोस्टली हम इंगेजमेंट ऐड लगाते हैं। मोस्टली जब हम बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हो काम तो हम अवेयरनेस लगा सकते हैं, जब हमारा नया नया हो, है ना, जब हमारा नया नया हो तो हम अवेयरनेस ऐड हो लगा सकते हैं। आप पहले के ये देखोगे तो हल्का सा ब्लर पे दिख रहा होगा, पहले देखो कुछ यहाँ पर ऐड मैंने अवेयरनेस के लगाया पहले, है ना, वर्कशॉप चलाई थी मैंने अभी तक अपने कैंपेन से एफिलिएट का ऐड नहीं रन करा है। हम एफिलिएट को थोड़ा सा वो भी नहीं करते हैं, थोड़ा सा हमारा फ्रीलांस पे इंटरेस्ट है तो हम फ्रीलांस के ही ऐड रन करते हैं। एफिलिएट मुझे करना होता है ना, मैं किसी और से रन करवाती हूँ। ऑनेस्टली मैं ऐड एफिलिएट वाला किसी और से रन कराती हूँ, फ्रीलांस वाला हम कर लेते हैं। और फ्रीलांस की सीपीसी भी थोड़ी हाई जाती, एफिलिएट की 5-6 जाएगी तो फ्रीलांस की 10-12 जाएगी। ठीक है, इंगेजमेंट ऐड हो गया। फिर आता है लीड्स ऐड। ये ऐड जो बड़े ब्रांड होते हैं उनके लिए ऐड करा जाता है। लीड्स ऐड आप देख रहे होगे ना, इंस्टेंट फॉर्म, जैसे जो हमारी कंपनी है ना, आई डिजिटल प्रोर है, डिजिटल मार्केटिंग वाली जितनी भी कंपनी है ना, वो फॉर्म वाली लीड्स लाते हैं ना, तो वो लीड्स ऐड चलाते हैं, है ना। तो वो मैसेंजर, इंस्टाग्राम, कन्वर्जन, कॉल्स, ये सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें उसमें पर्सन आता है तो फॉर्म फिल करता है। जैसे कि हमारे पास लीड आती है तो फॉर्म फिलअप करी हुई आती है ना, जो एक्सेल शीट पे मिलती है। ऐप प्रमोशन, ऐप प्रमोशन वाले एड्स कौन से होते हैं, ऐप्स का लोग प्रमोशन करते हैं ना, बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी हैं जिनका ऐड आपके पास आता होगा ना, कि ये एप्लीकेशन जा करके यहाँ से इंस्टॉल करो, तो वो वाला ऐड होता है जिसको कहते हैं ऐप प्रमोशंस। ठीक है, फिर आता है सेल्स ऐड। सेल्स ऐड क्या आते हैं, बहुत ज़्यादा रियल इस्टेट वाले जो होते हैं इस तरीके के एड्स रन कर लेते हैं, क्योंकि हर ब्रांड का, जितने बड़े ब्रांड होते हैं उनके ऐड इन नॉर्मल तरीके से नहीं चलते हैं जैसे हम एफिलिएट और फ्रीलांस के चलाते हैं, है ना। उनका ऐड सेटअप थोड़ा एडवांस लेवल का होता है। और एक हमारे कंपनी में है, एक जतन शाह सर है ना, वो स्किल नेशन कंपनी के फाउंडर, तो उनके जो ऐड का मैंने एक बार वो लिया हुआ था, उनसे सेशन लिया हुआ है, मतलब उनकी वेबिनार था, तो उन्होंने 3 घंटे की वर्कशॉप करी थी इसी ऐड कैंपेन को सेट करके, तब समझ में आया था ना। तो उनका करोड़ों रुपए डेली का ऐड बजट लगता है जब वो किसी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए ऐड लगाते हैं, तो उनका ऐड सेटअप बिल्कुल ही अलग है, इन नॉर्मल तरीक़ों से वो ऐड सेटअप नहीं करते हैं। और इसमें और भी चीज़ें आपको आगे बताऊंगी कि यहाँ पर जो ऐड चलते हैं, हम कभी किसी का ऐड चलाना हो, जैसे बाई चांस आप लोगों में से कोई हमसे ऐड चलवाएगा तो हम आपका आईडी पासवर्ड लेंगे, देन हम उसमें चीज़ें ओपन करके आपका ऐड सेटअप करेंगे। वाले जो ऐड्स होते हैं वो एक साथ 10-10 लोगों का ऐड चल जाता है बिना आईडी पासवर्ड लिए, है ना, तो उसका स्केल ही दूसरा होता है, वो हम अच्छे ब्रांड को प्रमोट करने के लिए लगाते हैं। तो ये हमारे ऐड के ऑब्जेक्टिव थे जिनमें हमने आपको अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन, सेल्स, हमारा क्या काम है, हमारा इन 3 एड्स में काम चलता है, अवेयरनेस, ट्रैफिक एंड इंगेजमेंट में। हम क्या करेंगे, पहले अवेयरनेस चलाएंगे, देन हम इंगेजमेंट ऐड चलाते हैं ऑलवेज।
किसी भी उसको लेकर के हम चलाएंगे तो हम इंगेजमेंट ऐड चलाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम नेक्स्ट पे कंटिन्यू कर देंगे तो हमारा नेक्स्ट पेज ओपन होकर के आएगा। जब हमारा नेक्स्ट पेज ओपन होकर के आएगा तब हम आगे का कैंपेन सेट करेंगे, जो हम आपको इसके बारे में कल बताएंगे, क्योंकि आज के लिए इतना काफ़ी है अकॉर्डिंग टू आवर टाइम, ठीक है।